होता है कि जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या जो वॉकवे है उसमें कितने बोर्ड्स डाले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक ऑप्शन में 2 प्लैंक्स आता है, 1 प्लैंक्स आता है, 3 प्लैंक्स आता है और चौथा भी 3 प्लैंक्स आता है। मैं भी जब ये क्वेश्चन सुना तो मेरे को भी ये डाउट लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पहला कुछ हो, दूसरा 2 प्लैंक्स हो, तीसरा 3 प्लैंक्स और चौथा भी 3 प्लैंक्स हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो अभी जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 बार 3 प्लैंक्स होता है, जो लैंडिंग और वॉकवे जो होता है उसमें कौन सा ना। तो वहाँ पे क्या है कि मैं तो अभी क्वेश्चन वो देखा नहीं हूँ कि एग्जैक्ट में वो क्वेश्चन पूछा किस तरह से गया है। लेकिन जो मेरा फीडबैक मिला उसमें ये मैं चेक किया हूँ कि जो आदमी बोलते हैं कि उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो होते हैं वो दोनों 3 प्लैंक्स होते हैं। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है कि आप दोनों आंसर को टिक करें। अगर आपका जो आंसर है वो दोनों, अगर आपका आंसर शिफ्ट नहीं होता है तो यानी आप दोनों को टिक करें। अगर आंसर आपने थर्ड पे क्लिक किया और वो फिर उसके बाद आप जब चेक करने के लिए फोर्थ पे क्लिक करते हैं तो आंसर जब आपका शिफ्ट हो जाता है थर्ड टू फोर्थ, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप थर्ड वाले ऑप्शन को ही टिक करें। अगर शिफ्ट नहीं होता है तो दोनों ऑप्शन को टिक करें आप। अगर टिक होता है तो दोनों टिक हो रहा है तो दोनों पे आप टिक करें, नहीं होता है तो आप थर्ड वाला जो भी आपका फर्स्ट ऊपर में जो आपका 3 प्लैंक्स का हो आप उसको टिक करें। बाकी जो फोर्थ वाला है उसको छोड़ दें। अगर शिफ्ट नहीं होता है तो, अगर शिफ्ट होता है तो, अगर शिफ्ट होता है तो, अगर शिफ्ट नहीं होता है तो दोनों आंसर को आप टिक करें। ये इस तरह के अभी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें दो कैसे हो जा रहा है, दोनों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर वहाँ पे क्या करना है। तो वहाँ पे लॉजिक यही है कि आप दोनों को टिक करें। दोनों टिक हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो जो ऊपर में सबसे उसको प्रायोरिटी में आप उसको टिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिस्कशन था क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको ये पैटर्न के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि दो आंसर है। तो कुछ आदमी मेरे जो कंपनी गए थे तो उन लोग में कुछ फेल भी हुए। तो उसमें क्या है कि मैं ये समझ नहीं पाया कि उसमें ऑप्शन जो आ रहा था दो कर दिया तो वो लोग कन्फ्यूज़न वहाँ पे हो गया कि यार इसका आंसर एक होना चाहिए था, दो आंसर कैसे हो गया। किसी ने क्या किया, एक ही टिक लगाया, दूसरे आंसर को टिक ही नहीं किया, जो दूसरा पॉसिबल आंसर था उसको टिक ही नहीं किया। तो वहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है। तो आप बताने का मकसद ये है कि आप जब जाएं एग्ज़ाम के लिए तो ये चीज़ आप प्रिपेयर होकर के जाएं कि जो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक से ज़्यादा आंसर है। और एक ऐसा नहीं है कि हाँ आपको तीन ही क्वेश्चन आएगा जिसमें एक से ज़्यादा आंसर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा आंसर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको माइंड सेट करके जाना है कि आपको क्वेश्चन जो है सिर्फ इसके हिसाब से नहीं देखना, आपको क्वेश्चन जो है पूरा समझ करके और उसके जो पॉसिबल ऑप्शन जो दिए गए हैं उस पॉसिबल ऑप्शन में से आपको पॉसिबल करेक्ट आंसर भी चुनना चूज़ करना है आपको। ये नहीं कि हाँ बस क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर एक लगता है तो एक को लगा दिया, दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी चेक करें कि वो भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तीसरा चेक करें वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती है कि हाँ आप जो चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो बताने का मकसद यही है कि आप लोग इसके लिए फोकस करें। इस पे जो मेरा अपना जो है कि रिक्वेस्ट है, आप लोग रिकमेंडेशन है कि आप जो है सीएसएम को और जीआई को, जो अपडेटेड सीएसएम और जीआई है उसको आप स्टडी करें, उसको पढ़ करके जाए अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड वो सीएसएम और जीआई से, वो इसके अलावा कहीं से जाएगा नहीं। वो सीएसएम और जीआई से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको सीएसएम और जीआई जो है वो पूरा अपडेटेड पढ़ के जाना है ताकि आपका क्वेश्चन जो आएगा वो अपडेटेड ही आएगा, पुराने सीएसएम के हिसाब से नहीं आएगा। अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है नए सीएसएम के हिसाब से आ रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन के बजाय आप सीएसएम का और जीआई को थोड़ा सा प्रीफर करें, उसको थोड़ा सा स्टडी करें, रिवीजन करें, उससे थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप उसको एग्ज़ाम को क्रैक करना इजी है। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, अगर क्वेश्चन के जगह में कुछ और क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन की जगह आप बुक को प्रेफर मैं करूँगा कि आप सीएसएम या जीआई को ही प्रेफर करें, उससे थोड़ा सा स्टडी करें ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ भाई आपका जो नॉलेज भी बढ़े और आप जब एग्ज़ाम में जाए तो आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे इसका आंसर पॉसिबल इतने इतने हैं, ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्यों, उसमें सीएसएम में आप जब पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार सीएसएम में ये बताया गया, ये दो तीन पॉइंट बताए हैं तो जो क्वेश्चन है इसमें 3 पॉइंट है तो इसका तीनों आंसर होने चाहिए। तो बता चलिए सही है फिर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, खुदा हाफिज़।